Assalamu alaikum. Welcome to English Entertainment. Hope you will be healthy and happy. This is me Yasin Khan, and today we are going to discuss one of the essential topics of linguistics, and that is Pidgin and Creole. In this lecture, we'll define Pidgin, we'll understand its concept, we will have a detailed discussion on the process of Pidginization, and we will also discuss some examples in order to understand the overall concept. Secondly, we'll define Creole, we'll understand the process of creolization, and we will also discuss some examples in order to comprehend the whole concept. So without wasting further time, let's get started. Okay, a language variety created intentionally and deliberately for an immediate short-term purpose such as business, trade, or administration for communication between the members of those communities who do not share a mutually intelligible language. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल पश्तो एंड चाइनीज़. तो इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेज की एक ऐसी वैरायटी है जिसे दो ऐसे कम्युनिटीज़ के दरमियान बनाई जाती है जो एक दूसरे के ज़ुबान को न बोल सकते हो और ना समझ सकते हो. सही है. दूसरी बात यह है कि पिजन जो है ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बनाया जाता है और ये इंटेंशनली या इरादतन बनाया जाता है. मतलब ये लैंग्वेज की वो किस्म है जिसे इरादतन दो ऐसे कम्युनिटीज़ के दरमियान बनाया जाता है जिनका कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होता और ये ज़्यादातर बिजनेस या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है. ठीक हो गया. अच्छा, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है पश्तो एंड चाइनीज़. मिसाल के तौर पर अगर चाइनीज़ कम्युनिटी केपी में बिज़नेस के लिए आ जाए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ जाए तो ऑब्वियसली उनको तो पुश्तो नहीं आती होगी. सही है. वो पुश्तो में ये नहीं कह पाएंगे कि मड़ा दल तराशा चाय रावड़ा बेख्तियूज़ा. सही है. और ना हम पश्तून चाइनीज़ बोल सकते हैं. हम ये ची चाचूंग तो नहीं कर सकते. सही है. तो ऐसे सिचुएशन में हम एक नया ज़बान इन्वेंट करेंगे जिसे पिजन कहा जाएगा. अच्छा, आप पिजनाइजेशन को डिस्कस करते हैं. तो पिजनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व सर्टेन स्टेजेस सच एज एडमिक्सचर ऑफ वेराइटीज़, रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन. तो पिजनाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स एंड स्टेजेस इन्वॉल्व है. सही है. जैसे कि एडमिक्सचर ऑफ वेराइटीज़ हो गया, रिडक्शन हो गया एंड देन सिंप्लीफिकेशन. ये 3 स्टेजेस जो है ये इन्वॉल्व है पिजनाइजेशन में. अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. Admixture of two varieties. In the first process, the two languages, the dominant language and the subordinate language, are mixed together. The lexical items are taken from the dominant language, while the phonological items and the syntactic items are taken from the subordinate language, and a new mixture is created. तो एडमिक्सचर ऑफ वेराइटीज़ जो है ये पहला प्रोसेस है या पहला स्टेप है जिसमें डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है. सही है. फॉर एग्जांपल अगर पश्तो और चाइनीज़ को मिक्स किया जाए तो इससे जो पश्तीज़ निकलेगा उसे हम कहेंगे पिजन. अब एक बात याद रखिएगा, इसमें जो लेक्सिकल आइटम्स हैं, पश्तीज़ में जो लेक्सिकल आइटम्स होंगे वो डोमिनेंट लैंग्वेज से लिया जाएगा. सही है. लेक्सिकल आइटम का मतलब है विकेबलरी या वर्ड्स, और जो वो डोमिनेंट लैंग्वेज से लिया जाएगा. और जो फोनोलॉजिकल यानी साउंड सिस्टम और सिंटैक्टिक यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सबऑर्डिनेट लैंग्वेज से लिए जाएंगे. सही है. और एक नया मिक्सचर वजूद में आ जाएगा जिसे हम पिजन कहेंगे. The second stage is reduction. In the second stage, the mixture variety is reduced and limited to that short-term purpose or goal for which it was created. Only those linguistics items are taken which are necessary for communication. For instance, if it is created for business, the vocabulary will only be limited to business. अच्छा, दूसरा है जी रिडक्शन. तो इस प्रोसेस में जो मिक्सचर वेराइटी है उसे रिड्यूस किया जाता है. मतलब ये कि जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था जैसा कि बिज़नेस या एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके जो लेक्सिकल आइटम्स हैं, इसके जो सिंटैक्टिक आइटम्स हैं और इसके जो फोनोलॉजिकल आइटम्स हैं, ये सिर्फ उस पर्पस तक महदूद रहेंगे. सही है. अगर बिज़नेस के लिए बनाया गया है तो सिर्फ बिज़नेस तक ही महदूद रहेगा. ठीक हो गया. अच्छा जी. The final stage is simplification, in which the pigeonized language is simplified in terms of grammar, phonology, and lexical items. For example, the sentence structure is that much simplified which could just convey the message. Similarly, the rules and regulation of stress and unstressed patron is also simplified. For example, politics, political, and politicization. तो फाइनल स्टेज में पिजन लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया जाता है या इजी बनाया जाता है. सही है. इसमें ना तो कम्प्लेक्स ग्रामेटिकल या फोनोलॉजिकल रूल्स होते हैं और ना कम्प्लेक्स या एक्सटेंडेड वोकैबुलरी होती है. जैसे कि आम लैंग्वेज या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पैटर्न होता है. यहाँ जो वर्ड्स है फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिसाइजेशन, इनका स्ट्रेस पैटर्न जो है वो डिफरेंट है. सही है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है इसमें स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट सिलेबल पे है, सेकंड में सेकंड सिलेबल पे है और थर्ड में थर्ड सिलेबल पे है. सही है. पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिसाइजेशन.
लेकिन पिजन लैंग्वेज में स्ट्रेस सिर्फ फर्स्ट सिलेबल पे आएगा। सही है, तो ये हो गए प्रोसेस ऑफ पिजनाइजेशन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्रियोल को। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द पिजन इज कन्वर्टेड इनटू अ डेवलप्ड लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड क्रियोल. So Creole is basically the modified version of Pidgin. Creole is basically originated from Pidgin. For example, talk Pisin of Papua New Guinea. तो इसका मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पिजन लैंग्वेज है वो जब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक डेवलप लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम क्रियोल कहते हैं। सही है, मतलब ये कि क्रियोल जो है ये पिजन लैंग्वेज की एक मॉडिफाइड और डेवलप्ड वर्जन है। फॉर एग्जांपल टाक पिसिन जो है ये पहले पिजन था और अब ये क्रियोल है या एक स्टैंडर्ड या डेवलप लैंग्वेज है। सही है, और ये पपुआ न्यू गिनी, पता नहीं ये न्यू गिनी है या न्यू जीनी है, लेकिन यहाँ पे बोली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्रियोलाइजेशन जो है वो भी एक प्रोसेस है। सही है, जिसमें टू स्टेप्स इन्वॉल्व है। The first one is expansion of language. In this process, the new generation plays a vital role because they will need vocabulary items for everyday affairs such as sports, schools, etc. Therefore, they try to borrow words from the subordinate and dominant language as well as other languages and will inculcate them in their pidgin language. So, due to this reason, the pidgin is expanded. इसका मतलब ये है कि एक्सपेंशन में पिजन लैंग्वेज को जो है उसे एक्सपेंड किया जाता है। सही है, उसको वसी बनाया जाता है और जो न्यू जनरेशन है वो इसमें एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि पिजन की जो विकेबलरी है वो लिमिटेड होती है। सही है, लेकिन अब यहाँ पर ऑब्वियसली इस न्यू जनरेशन को मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए विकेबलरी चाहिए होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स के लिए उनको विकेबलरी चाहिए होंगी, स्कूल्स के लिए। सही है, और भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनके लिए विकेबलरी जो है वो एसेंशियल है। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, वो डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट लैंग्वेज जो है उनसे वर्ड्स बारो करेंगे। सही है, और दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं उससे उनसे भी वर्ड्स बारो करेंगे और उसे अपने लैंग्वेज में इनकरकेट करेंगे, मतलब उसे अपने लैंग्वेज में शामिल करेंगे। सही है, तो इसी वजह से जो पिजन लैंग्वेज है वो एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक हो गया। Acha, the second step is simplification, in which the Pidginized language is complicated in terms of its grammar in order to refine it. Certain rules and regulations are associated with the language in order to standardize it. Therefore, it is complicated. तो सेकंड स्टेज में लैंग्वेज को कम्प्लेक्स बनाया जाता है। सही है, इसका जो ग्रामर है, इसका जो सेंटेक्स है या जो फोनोलॉजी है, उन्हें रिफ़ाइन किए जाते हैं। मुख्तलिफ रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लैंग्वेज के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। सही है, इसीलिए लैंग्वेज जो है वो कम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन ये इतना आसान और जल्दी में नहीं होता। सही है, इसमें और भी मुख्तलिफ या सब स्टेजेस इन्वॉल्व है, जैसा कि बेसिलेक्ट हो गया जिसमें टारगेटेड वेराइटी जो है वो स्टिल पिजन की तरह होती है। ये एक तरह का कमेंसमेंट होता है। सही है, या शुरुआत होता है। इसी तरह मेजोलेक्ट जो है वो दरमियानी स्टेज है जिसमें पिजन और क्रियोल दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। सही है, इसमें क्रियोल का भी इन्फ्लुएंस होता है और पिजन का भी इन्फ्लुएंस होता है। और फाइनल स्टेज जो है वो एक्रोलेक्ट है जिसमें टारगेटेड वेराइटी जो है वो कम्प्लीटली क्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है। सही है, अब सम टाइम ये पिजन लैंग्वेज जो है ये रीजनल लैंग्वेजेस को सरपास भी करती है। सही है, या करता है। पिजन जो है ये रीजनल लैंग्वेजेस को सरपास भी करता है, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया टाक पिसेन का। सही है, जो कि पपुआ न्यू गिनी में बोली जाती है। टाक पिसेन जो है ये पहले पिजन था, लेकिन अब ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। सही है, ये एक रिफाइंड लैंग्वेज है, एक डेवलप लैंग्वेज है, और इवन इसने पपुआ न्यू गिनी के जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको सरपास भी किया है। सही है, तो ऐसा भी होता है समटाइम्स। अच्छा, अब आप लोगों की ज़हन में शायद ये क्वेश्चन आता होगा कि डू वी नीड पिजनाइजेशन दीज डेज? सही है, सो द आंसर इज़ फॉर्चुनेटली नो, because of three reasons. The first one is computational linguistics, the second one is regional languages, and the third one is international lingua franca. सही है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास डिक्शनरीज आते हैं। सही है, इस तरह रीजनल लैंग्वेजेस, इस तरह इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रेंका भी है, जैसा कि इंग्लिश हो गया। सही है, अब तकरीबन हर इलाके में, हर जगह में इंग्लिश जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को समझ सकते हैं। सही है, तो इन तीन रीजंस के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि नाउ अडेज वी डू नॉट नीड पिजन, फॉर्चुनेटली। अच्छा, अब अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम पिजन को स्टडी क्यों करते हैं?
तो इट्स बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। सही है, ये चीज़ें जो है ये हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक हो गया। अब इसको कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिजन डिस्कस किया, जो किसी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए दो ऐसे कम्युनिटीज़ के दरमियान बनाया जाता है जिनका कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होता। सही है। फिर हमने पिजनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है, आई मिक्सचर, रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन। फिर हमने क्रियोलाइजेशन को डिस्कस किया कि जब टाइम के साथ पिजन लैंग्वेज एक डेवलप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो इसे हम कहते हैं क्रियोल। फिर हमने क्रियोलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास मेनली 2 स्टेजेस होते हैं। सही है, और फिर सब स्टेजेस भी होते हैं, जैसे कि बेसिलेक्ट, मेसोलेक्ट और एक्रोलेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।